जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं अपन। प्रश्नावली सॉरी चली रही थी 3.3, उसके 3 क्वेश्चन हो गए थे, चौथा क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विपरीतता की जांच के नियमों द्वारा विभाज्यता के जांच की नियमों द्वारा विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा विभाज्यता के जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं? 11 से विभाज्य हैं। तो आपको बताना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है, 11 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता है, ये पता करना है। तो उसमें फर्स्ट है 5445, एक नंबर पे। क्या यह इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाता है? ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है? क्या करेंगे? सर्वप्रथम सम व विषम स्थान के योग का अंतर। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले सम और विषम स्थान लगाते हैं और फिर इनके योग का अंतर करते हैं। ठीक है, योग का अंतर करते हैं। अब देखते क्या करते हैं। सबसे पहले इसके लगाओ, ये लगा दिया। अब क्या करना है आपको? सम और विषम स्थान 1 नंबर पे आ रहा है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। इसमें सम और विषम कौन सा होता है? 1 और 3 जो होते हैं वो विषम होते हैं क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे आप क्या लगाए हैं? स्थान। ये नंबर आ रहा है 1 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों विषम स्थान है। 2 और 4 ये सम स्थान है। स्थान मतलब जैसे अपन क्लास में बिठाते हैं लड़कों को, जो पहले नंबर पर बैठा है वो विषम स्थान हो गया। वो उसका जो स्थान है बैठने का 1 नंबर विषम, फिर सम 2 नंबर सम, फिर 3 विषम, फिर सम 4 सम 5 विषम 6 सम 7 विषम, एक छोड़कर एक सम विषम होते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं 1 2 3 4, एक सम हो गया, एक विषम हो गया, 2 सम 3 विषम 4 सम। अब विषम स्थान की जो संख्या है उनको जोड़ो, विषम स्थानों के योग का अंतर। सर्वप्रथम सम व विषम स्थानों की संख्या के योग का अंतर करते हैं। योग का अंतर करते हैं। तो क्या करेंगे अपन? सम स्थान और इधर लिखेंगे विषम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। देखो सम स्थान 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर पे कितने हैं? 4। सम स्थान पे कौन सी संख्या है? 4। तो सम स्थान पे 4 है और यहाँ 4 ये सम है तो 2 नंबर ये सम स्थान हो गया और एक ये सम स्थान हो गया। 2 पे कितने? 4 और 4 पे कितने? 5। तो ये हो गए 5। 4 5 को जोड़ो 9। ठीक है। अब विषम स्थान, विषम माने 1 नंबर पे और 3 नंबर पे कौन? दोनों को जोड़ो। 1 नंबर पे है 5 विषम स्थान में, 1 नंबर पे 5 और 3 नंबर पे 4, ये हो गया 4। 5 और 4 कितने हो गए? 9। अब करो अंतर, क्या कर लो? अंतर। तो 9 माइनस 9 बराबर कितना आ गया? 0। सम स्थानों के योग 9, विषम स्थानों के अंकों का योग 9। अब इन दोनों का क्या करो? अंतर। सम और विषम स्थानों के योग का अंतर।
इसका 9 आया, इसका भी 9 आया, 9 में से हो गया, पीछे बचा 0। अगर अंतर क्या आ रहा है? 0। अंतर क्या आ रहा है? 0। क्या आना चाहिए अंतर? या तो 0 आए या 11 के पारे वाली संख्या 11 की गुणज 11, 22, 33, 44 आ जाए तो इसमें 11 का पूरा भाग जाएगा। अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब अतः ये संख्या जो है 54 45 जो है 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, यानी 11 का भाग इस संख्या में पूरा जाएगा। क्योंकि इनके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर किया तो 0 आया है, योग का अंतर 0 आना चाहिए, या फिर 11 के गुणज 11, 22, 33, 44 आ जाए तो उस संख्या में 11 का पूरा भाग जाएगा। ओके, करो इसको फिर हल करते हैं। चलो कर लिया होगा आपने, अगला करते हैं नेक्स्ट। दूसरा इसका देखिए, इसका दूसरा क्या है? इसका सेकेंड है, इसको मिटा रहा हूं। दस 10,824। तो इसमें 10,824 के नंबर लगा दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान कौन से हैं? 2 और 4। 2 और 4 सम स्थान है, इसके उस पर 2 पे कौन है? 2 और 4 पे कितनी है? 0। 2 + 0 सम स्थान है। सम स्थान मतलब क्या? 2 स्थान मतलब नंबर कौन सा है? 2 नंबर। इसमें कौन सी संख्या है? 2 और 4 नंबर कौन सी है? 0। 2 और 0 को जोड़ना है, सम स्थान के जो अंक है वो दोनों को जोड़ना है। 2 और 0 को जोड़ा आ गया 2। फिर विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन से है? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 1 पे कितने? 4, 3 पे 8 और 5 पे 1। 1 नंबर पे 4, 3 नंबर पे 8। ये विषम स्थान पे जो अंक है उनको लिखना है। और 5 नंबर पे 0। तीनों को जोड़ा 4 में 8 12 हो गया। अब दोनों का अंतर करो। अंतर यानी सम संख्याओं को जोड़ने में कितना आया? 2 और विषम स्थानों के जो अंक है उनको जोड़ने में आया 12। तो 12 में से 2 घटाओ बराबर 10। अंतर कितना आ रहा है? 10। अंतर कितना आना चाहिए? 0 या फिर 11, 22, 11 के गुणज आने चाहिए, 11 के पारे वाली संख्या। लेकिन 0 आ रहा है, अतः अंतर 10 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 11 का पूरा भाग
भाग नहीं जाएगा। 11 का भाग कब जाता है? जब अंदर 0 आए या फिर 11 के पहाड़ी वाली संख्या आए तो इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। 10,924 संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी या नहीं है, क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा नहीं जाता, मतलब अंतर 10 आ रहा है। अगली संख्या देखो 38,965। ये एक संख्या है, क्या इसमें भाग जाएगा 11 का? तो क्या करेंगे? सबसे पहले सम और विषम स्थानों के नंबर लगाओ, फिर सम वालों को जोड़ो और विषम वालों को जोड़ो। सबसे पहले सम और विषम स्थान लगा देंगे तो 71, 38, 965 ऊपर लगा, ऊपर में लगते 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7। 1 नंबर होता है विषम, फिर सम, विषम सम, विषम सम, विषम, ठीक है। तो सम स्थान अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान पे कौन है? 2 नंबर पे 6, 4 नंबर पे 8 और 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 नंबर सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर तीनों को जोड़ो। 2 नंबर में कितने हैं? 6 प्लस 2 नंबर पे 6 हो गया, 4 नंबर पे 8 प्लस और 6 नंबर पे 1, इन तीनों को जोड़ा। 6 ना 8 14 15, कितना आ गया? योग 15। फिर विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन से? 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर। 1 नंबर पे कितने हैं? 5, 3 नंबर पे 9, फिर 5 नंबर पे 3, फिर 7 नंबर पे 7। सबको जोड़ो 5 और 9, 14 3 17, 17 5 7, 5 और 9 14, 14 3 17, 17 7 24, 24 आ गए। अब अंतर करो, क्या करो? अंतर यानी सम स्थानों के योग का और विषम स्थान के योग का अंतर। योग कितना है? 24 15, 24 में 15 गए, पीछे बचे 9। अंतर कितना आ रहा है? 9। अंतर कितना आना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 के गुणज। 11 की पाठक संख्या आती है वो सारी 11 की गुणज है, ठीक है। तो अतः 9 आ रहा है, इसलिए इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, या ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। 11 से विभाज्य नहीं। लिखो इसको, फिर आगे हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।